हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज 11 जून 2021 की कार्यपत्रिका या असाइनमेंट करेंगे हम क्लास 7th की विज्ञान में चैप्टर 4th हीट या ऊष्मा। इसका असाइनमेंट या कार्यपत्रिका दी गई है हर घर पाठशाला पे, तो उसको हम आज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डू वी यूज़ द फॉलोइंग। निम्न का उपयोग कब होता है। नीचे एक टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, उसमें एक साइड लिखा है ऑब्जेक्ट या पदार्थ और दूसरी तरफ लिखा है समर, विंटर या फिर गर्मी या सर्दी। तो आपने बताना है कि जो पदार्थ दिया गया है वो सर्दियों में या गर्मियों में हम प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ वूलन क्लोथ्स, ऊनी वस्त्र। ये हम विंटर्स में प्रयोग करते हैं, सर्दियों में, तो विंटर या सर्दी लिख देंगे। कॉटन क्लोथ्स, सूती वस्त्र, ये हम समर्स में, आजकल के मौसम में गर्मियों में प्रयोग करते हैं, समर या गर्मी लिखेंगे। स्वेटर, स्वेटर ही बोलते हैं हिंदी में भी, ये हम विंटर में या सर्दियों में पहनते हैं। और ब्लैंकेट या कंबल, ये विंटर में या सर्दियों में ही उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा टेबुलर फॉर्म जो है वो पूरा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो। इसका ए भाग है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सन इज कॉल्ड डैश। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सन इज कॉल्ड रेडिएशन। डैश प्रक्रिया द्वारा सूर्य से ऊष्मा मिलती है। विकिरण प्रक्रिया द्वारा सूर्य से ऊष्मा मिलती है। तो बी क्वेश्चन इज द मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द हीट ट्रांसफर बाय डैश। तो इसमें भी रेडिएशन आएगा। आपने देखा है कि रेडिएशन जो है वो सन से लेकर, जो हम सन से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, धरती के ऊपर जितनी भी गर्मी आती है वो रेडिएशन के थ्रू आती है। अब यहाँ पे अगर धरती और सूरज के बीच में हम देखें तो मीडियम सिर्फ 1600 किलोमीटर तक है एटमॉस्फेयर के रूप में। तो उसके बाद तो स्पेस शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे तो एयर भी नहीं है। तो इसका मतलब वो जो रेडिएशन आ रही है वो बिना मीडियम के ट्रैवल कर रही है, उसको हवा की भी ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। तो आप रेडिएशन या विकिरण आराम से इसमें आंसर लिख सकते हैं। और हिंदी में है विकिरण में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नाउ वी विल मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी इन विंटर वी प्रेफर टू वियर डैश कलर्ड क्लोथ्स। तो हम विंटर्स में कैसे कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर्ड क्लोथ्स, गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में हम डैश रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो आप इसी तरह से लिखें कि सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो अगला नेक्स्ट ब्लैंक है डी लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डैश। तो स्थलीय समीर डैश के समय बहती है, तो आप इसमें लिखेंगे नाइट या रात। रीज़न आपको इसका बड़े अच्छे से पता है कि पानी के ऊपर की जो वायु है वो धीरे धीरे ठंडी होती है, धीरे धीरे गर्म होती है। तो रात को जब ठंडा होना शुरू होती है तो अर्थ के कंपैरिजन में समंदर के ऊपर की हवा धीरे धीरे ठंडी होगी, मतलब उसके ऊपर की हवा गर्म होगी, तो वो ऊपर की तरफ को जाती रहेगी और वहाँ जो जगह खाली होगी तो लैंड पर से जितनी भी जो स्थलीय समीर है या लैंड ब्रीज है वो समंदर की तरफ को जाएगी। रात के समय होगा ये। तो ये हो गया। इसके बाद ई है अ ब्लैंकेट विद मोर लेयर्स विल बी मोर डैश देन अ ब्लैंकेट विद सिंगल लेयर। तो एक सतह वाले कंबल की बजाय कहता बहुत सारी जो लेयर्स होंगी कंबल की वो क्या होंगी, वार्म, गर्म होंगी। ठीक है, एक सतह वाले कंबल की अपेक्षा अधिक सतहों वाला कंबल अधिक गर्म होता है। इसी तरह इंग्लिश में अ ब्लैंकेट विद मोर लेयर्स विल बी मोर वार्म देन अ ब्लैंकेट विद सिंगल लेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, ब्लैंक्स खत्म हो गए। थर्ड क्वेश्चन है एज शोन इन द वीडियो व्हाई डज द स्पाइरल स्नेक वाज मूविंग। वीडियो में दिखाया गया सांप गति क्यों करता है। तो एक एक्टिविटी करवाई गई है वीडियो में, उसमें एक स्नेक बनाया है कागज़ का, तो वो ऊपर की तरफ को क्यों मूव करता है आपने ये बताना है। उसमें कैंडल जलाई गई थी नीचे, तो कैंडल की वजह से हवा गर्म होती है और हवा जब ऊपर की तरफ जाती है तो स्नेक भी उसकी वजह से मूव करना शुरू कर देता है, उस हवा की गति की वजह से मूव करना शुरू कर देता है। तो आप इसी तरह से लिखेंगे एज एयर बिकम्स हॉट इट बिकम्स लाइट एंड स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ एयर स्पाइरल स्नेक ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग। जैसे जैसे हवा गर्म होती है ये हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर गति करने लगती है और हवा की इस गति के कारण सांप भी गति करने लगता है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डज द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेज इन द हॉट क्लाइमेट रीजन आर पेंटेड वाइट। गर्म वातावरण वाले क्षेत्र में घर की बाहरी दीवारों को सफ़ेद रंग क्यों किया होता है। तो इसका आंसर भी आपको पता है कि वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट रेडिएशन
सो आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेज इन द हॉट क्लाइमेट रीजन आर पेंटेड वाइट। इसी तरह हिंदी में कि सफ़ेद रंग अधिकांश ऊष्मीय विकिरणों को परावर्तित कर देता है, इसलिए गर्म वातावरण वाले क्षेत्र में घर की बाहरी दीवारों को सफ़ेद रंग किया जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि वो परावर्तित कर देंगे या रिफ्लेक्ट कर देगा वाइट कलर, तो हमारा घर ठंडा रहेगा। तो आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर हाउस विल रिमेन कूल। Fifth question is, what will be the range of the temperature of the mixture upon mixing water at 40 degree Celsius with water at 60 degree Celsius? यदि 40 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को 60 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में मिलाया जाए तो मिश्रण के ताप का परिसर क्या होगा? तो दोनों के सेंटर में जो टेम्परेचर आता है 50 डिग्री सेल्सियस, आप वो लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप 60 + 40 करिए डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 संख्या हैं, 2 से डिवाइड कर देना आपने, तो उसका आंसर भी 100/2 का आंसर 50 डिग्री ही आएगा। तो आप ये आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, या सिंपल आप लिख देंगे कि यदि 40 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को 60 डिग्री वाले पानी में मिलाया जाए तो मिश्रण के ताप का परिसर 50 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।